हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान हमारा राजस्थान के अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले है वैकल्पिक प्रश्न, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा किसान की। कृषि विपणन बोर्ड किसान की मदद करता है। दूसरा है कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। तो सही उत्तर होगा लाइसेंस शुल्क। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य वस्तु सही दाम में मिलती हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा गरीब उपभोक्ताओं को। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला है, राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है। इसका उत्तर होगा राज्य में नियमन के लिए निम्न कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है: अनाज, बाजरा, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि। फिर है राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला है, कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं, इन मंडियों की क्या आवश्यकता है। उत्तर, कृषि उपज मंडी यह एक ऐसा बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। ये बिचौलिए से किसानों का बचाव कर उनकी उपज को बोली द्वारा बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। कई मंडियों में दैनिक बाजार भावों की जानकारी भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में कुछ मंडियां ऑनलाइन भी बाजार भाव प्रसारित कर रही हैं, जिससे उपज का सही मूल्य कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। उत्तर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली तो आम उपभोक्ताओं तक कृषि उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत कृषि उपजों विशेषकर अनाजों को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे सभी को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में पॉस यानी कि POS मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।